नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। नारनौल में अमेरिकी नीतियों के खिलाफ सडीडीडीएचक पर उतरे लोग। नारनौल में राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिका की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पत्रक बांटकर लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर संकट में अवसर खोजा है और विदेशी नीतियों के दबाव में नहीं झुका है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। हरियाणा में सडीडीडीएच किनारे खद्दी महिला को टक्कर मारी। भिवानी जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने रोड किनारे खद्दी महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। महिला हिसार से भिवानी लौट रही थी। हादसा एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटेज में दिखा कि टक्कर के बाद महिला को वाहन काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ओलंपियन मनु भाकर आगे पढ़ाई करेंगी। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली शूटर मनु भाकर अब पढ़ाई पर ध्यान देंगी। उन्होंने रोहतक स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला लेने का फैसला किया है। इसी सत्र से वे एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। मनु के पिता ने बताया कि फिलहाल उनका शादी का कोई इरादा नहीं है और 26 साल की उम्र से पहले इसकी योजना नहीं बनेगी। मनु का लक्ष्य खेल और पढ़ाई दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। हरियाणा में दिखा 45 किलो का 15 फीट लंबा अजगर। हरियाणा में बाढ़ के पानी के साथ बहकर आए 15 फीट लंबे और करीब 45 किलो वजनी अजगर ने लोगों को चौंका दिया। शुरू में लोग इसे देख नहीं पाए, लेकिन फूंफकारने पर ध्यान गया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो अजगर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। यह नजारा देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुट गए। मानेसर नगर निगम में नई वित्त समिति बनी। मानेसर नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति के चुनाव में वार्ड 10 के पार्षद राम प्रकाश को 8 वोट मिले, जबकि वार्ड 17 की पार्षद सुमन कुमारी को 7 वोट मिले। मेयर इंद्रजीत ने चुनाव की अध्यक्षता की। इस समिति में विभिन्न परियोजनाओं और नगर निगम के बजट संबंधी फैसलों पर चर्चा और अनुमोदन किया जाएगा। जीत के बाद राम प्रकाश ने पारदर्शिता और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। फरीदाबाद में सीनियर एवं डिप्टी मेयर चुनाव फंसा। फरीदाबाद नगर निगम में 7 साल बाद हो रहे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में विवाद हो गया। बड़खल से विधायक धनेश अदलखा कुछ पार्षदों को लेकर सभागार से बाहर निकल गए। इससे भाजपा के अंदर गुटबाजी साफ नजर आई। चुनाव प्रक्रिया बाधित हो गई और माहौल गरमाया रहा। माना जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पदों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिससे निगम की राजनीति में खींचतान बढ़ गई है। शिमला में स्कूली बच्चों की किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी। शिमला के मशहूर बिशप कॉटन स्कूल के 3 बच्चों को किडनैपर ने गाड़ी में लिफ्ट देने का झांसा देकर अगवा किया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कर्ज में डूबा था और फिरौती के लिए यह योजना बनाई थी। उसने बच्चों को बंदूक और चाकू दिखाकर डराया। हालांकि पुलिस की तत्परता से बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। आरोपी के खिलाफ अपहरण और हथियार रखने के मामले दर्ज कर लिए गए हैं। फरीदाबाद में जान जोखिम में डाल रहे रेल यात्री। फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर रोजाना सैकड़ों यात्री फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने के बजाय रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। भीड़भाड़ के समय यह स्थिति और खतरनाक हो जाती है। समय बचाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक से गुजरते हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। रेलवे प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। नूंह में साइबर ठगी में 2 स्थानों से 5 गिरफ्तार। नूंह साइबर क्राइम पुलिस ने 2 अलग अलग छापों में 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फर्जी सिम और मोबाइल का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप, रैपिडो ऐप और पुराने सिक्कों की बिक्री के नाम पर ठगी करते थे। इनके खिलाफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, सिम कार्ड और मोबाइल बरामद किए हैं। जांच जारी है।
फरीदाबाद में जिंदा बाप का किया श्राद्ध। फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा कला में बेटे द्वारा जिंदा पिता का श्राद्ध करने पर पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। इस फैसले के विरोध में बेटे ने अब 17 अगस्त को गांव मोहना की अनाज मंडी में पंचायत बुलाने का ऐलान किया है। इसमें आसपास के कई गांवों के लोग शामिल होंगे। मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और पंचायत में इस विवाद का हल निकलने की उम्मीद है। सिरसा में पराली से 2 करोड़ की सालाना कमाई। सिरसा के गांव खारियां के किसान राजेंद्र नियोल ने मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2 साल पहले पराली से ईंधन बनाने का प्लांट लगाया और अब सालाना लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं। उनकी इस वेस्ट से वेल्थ पहल से खेतों में पराली जलाने की समस्या भी कम हुई है। राजेंद्र का कहना है कि यह मॉडल किसानों को आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों लाभ देता है। गुरुग्राम में 12वीं पास फर्जी आईएएस अधिकारी पकड़ा। गुरुग्राम पुलिस ने खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताने वाले फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और 12वीं पास है। वह भारत सरकार लिखी गाड़ी में घूमकर लोगों को नौकरी दिलाने और ट्रांसफर कराने के नाम पर पैसे लेता था। पुलिस ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। आरोपी से पूछताछ में कई लोगों से ठगी की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच जारी है। पूर्व मंत्री बीरेंद्र के पूर्व सांसद बेटे का बड़ा खुलासा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने उचाना विधानसभा चुनाव में हार के पीछे साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें हराने के लिए पर्दे के पीछे 3 लोगों ने मिलकर खेल रचा। इसमें दुष्यंत चौटाला का नाम भी संकेतों में लिया। बृजेंद्र ने कहा कि यह चुनावी हार राजनीतिक साजिश का नतीजा थी, न कि जनता के समर्थन की कमी का। सोनीपत पॉलिटेक्निक में एडमिशन का मौका। सोनीपत स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में विशेष श्रेणी की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस, पीएम केयर, कश्मीरी माइग्रेंट्स और टीएफडब्ल्यूली कोटे की सीटें शामिल हैं। इच्छुक छात्र 14 अगस्त तक ऑनलाइन या संस्थान में आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। संस्थान प्रशासन ने कहा कि यह मौका योग्य छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। भिवानी में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। भिवानी में भाजपा ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें विधायक घनश्याम सर्राफ, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, स्कूली बच्चे और आम लोग शामिल हुए। यात्रा से पहले नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए गए। एमएलए सर्राफ ने कहा कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा और धारा 370 हटने से तिरंगे का सम्मान बढ़ा है। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ माहौल देशभक्ति से भर गया। रोहतक में किसानों का सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम। रोहतक में खेतों में जलभराव से फसलों के नुकसान पर किसानों ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा ने सरकार को 2 दिन में समाधान का अल्टीमेटम दिया, वरना 15 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव करने की चेतावनी दी। किसानों ने मुआवजे और राहत कार्य की मांग की। संगठन ने कहा कि यदि इसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। पलवल में वाहन चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। पलवल के हथीन में एवीटी स्टाफ ने गश्त के दौरान एक युवक को चोरी की बाइक सहित पकड़ा। बाइक दिल्ली से चोरी की गई थी। आरोपी से पूछताछ में चोरी के गिरोह की जानकारी मिली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टोहाना में 1.21 करोड़ की धोखाधड़ी में महिला अरेस्ट। फतेहाबाद की आर्थिक अपराध शाखा ने गुजरात के सूरत से कंचनबेन कटरोड़िया को 1.21 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। महिला ने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा लेकिन भुगतान नहीं किया। उसे कानूनी औपचारिकताओं के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। पूंडरी में किसान यूनियन की मासिक बैठक। कैथल के पूंडरी किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। अध्यक्ष बलवान पाई की अध्यक्षता में किसानों ने धान की फसल में वायरस से हुए नुकसान का मुआवजा मांगने का प्रस्ताव पारित किया। 13 अगस्त को ट्रैक्टर यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।